दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो चुकी है। नालियों कभी साफ सुथरी नहीं होती। कोई भी मच्छर की दवाई छिड़कने नहीं आता। जो पार्कों में इतने इतने बड़े पेड़ हैं, ना तो उनकी छटाई होती है। मुझे जो चीज़ मिसिंग लगती है यहाँ पर पार्क ही मिसिंग लगता है। तो बता दें कि वार्ड नंबर 58 को लेकर के एमसीडी चुनाव जो है अब हमारे सामने ही खड़े हैं। 4 तारीख को चुनाव होने हैं, 7 तारीख को वोटिंग होनी है और हमारे साथ उर्मिला गुप्ता जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी से, उनसे जानते हैं किस तरीके से। स्वागत है सबसे पहले आपका एबीपी लाइव में। अब लगभग एमसीडी भी चुनाव आ चुके हैं। 15 साल तक हम देख रहे हैं कि बीजेपी ही ऑलरेडी एमसीडी में है। इस बार क्या चेंज आप महसूस कर रही हैं और कितना आपको लगता है कि चांसेस बन रहे हैं? अब की बारी सबसे ज़्यादा मैं जगह जगह जो अपने क्षेत्र में घूम रही हूँ, सब समस्याओं को ही गिनवाए जा रहे हैं। सब परेशान हैं यहाँ की गंदगी से, कूड़े के ढेरों से। सड़कें, पार्क सब कूड़ों से भरी पड़ी हैं। नालियाँ ओवरलोड होकर चारों तरफ इस तरह से पानी बह रहा है कि ऊपर मच्छरों का एक जाल सा बन चुका है। पश्चिम विहार को सब मच्छर विहार बोलने लगे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इसी तरह से जगह जगह मैं अलग जगहों पे भी गई थी, जहाँ पर मुझे ऐसा लगा जैसे हमारा जो दिल्ली है पिछले 15 सालों से एक कूड़े का जगह जगह ढेर बन चुका है। दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो चुकी है। बस मुझे इससे ज़्यादा अपने आप को ऐसा लगता है, मैं दिल्ली में रहते हुए अभी आज तक जो जनसेवा नहीं कर पाई, आज मैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर, केजरीवाल जी के साथ जुड़कर अपने आप को सौभाग्यशाली पा रही हूँ कि मैं अपनी जनता के लिए कुछ कर पाऊँगी, अपने दिल्ली वालों के लिए समस्याओं का कुछ समाधान कर पाऊँगी। थैंक यू। गाजीपुर में जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि भाई कूड़े को लेकर के समस्या बहुत ज़्यादा है और दिल्ली में हर जगह हम जहाँ देख रहे हैं कूड़े की प्रॉब्लम तो है, यहाँ पे भी है। मैंने जो नोटिस करी यहाँ पर आकर के, जो 15 साल से अगर बीजेपी कूड़े का समाधान नहीं निकाल पाई है, आपके पास क्या सोल्यूशन है उसका? इस सब के लिए जो हमारे केजरीवाल जी ने पहले से ही 10 समस्याओं की योजनाएं बनाई हुई हैं, उसकी गारंटी पहले ही दे दी गई है और हम उन समस्याओं को समाधान के लिए, गारंटी के लिए अपने आप को जनता के सामने विश्वास के रूप में लाना चाहते हैं कि हम अपने आप सबके विश्वास को जरूर जीतेंगे और आप सबका आशीर्वाद जरूर पा पाएंगे। थोड़ा सा मैं आम लोगों से भी बात कर लेता हूँ जो यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि आप सब हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ समस्याएं जो आपको लग रहा है कि अभी भी बनी हुई है जिन पर हमें काम करना ज़रूरी है और आपको लगता है कि उर्मिला जी जब जो आएंगी वो बेहतर करेंगे? देखिए, जो जगह गली गली में हर जगह जो है कूड़े के ढेर लगे हुए। नालियों में कभी साफ सुथरी नहीं होती, मच्छर पैदा होते हैं, मच्छरों की दिक्कत होती है। हमारे जितने भी पार्क हैं, किसी भी पार्क के अंदर सफाई नहीं है, मतलब कटाई वटाई टाइमली प्रॉपरली नहीं होती है। और कोई भी जब भी थोड़ी बहुत कोई मकान कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करता है, एकदम कोई ना कोई आ जाता है, लाख 2 लाख से कम रिश्वत नहीं मांगते। हमें उम्मीद है कि उर्मिला जी आ जाएंगी तो हमें इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। और भी कई सारे मुद्दे हैं उर्मिला जी जिसमें मैं जानना चाहूँगा। एमसीडी की अगर हम इलेक्शंस की बात करें, शिक्षा को लेकर के अगर हम बात करें, क्या सुधार हो सकता है बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए? साथ में अगर आप देखें कि हम देखते हैं कि मकानों के जो अलॉटमेंट होते हैं, उनके जो नक्शे पास करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है साफ तौर पर नजर आता है, तो उस पर कैसे आप काम करें? आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध ही खड़ी हुई थी। उन्होंने अपना एक विकल्प दिया था कि हमें दिल्ली भ्रष्टाचार से मुक्त दिल्ली बनानी है, इसीलिए उन्होंने अपना परचम लहराया था। और एक भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए अगर आम आदमी अपने आप को कोई भी काम करने से पहले पैसे देता है और कुछ रिश्वत देकर उसके बाद में अपना काम शुरू करता है, तो वो पहले से ही थक जाता है। इसके लिए मैं अपने आप को यही कह सकती हूँ कि काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली होगी, तभी हम चैन से बैठ पाएंगे। और भी कोई आप सब लोग अगर कोई सवाल अगर आपका हो जो आप करना चाहते हैं, जी आप बोलिए। हेलो, आई एम रविंदर कश्यप। मैं इसी कॉलोनी की रहने वाली हूँ, रेजिडेंस हूँ। पर आप कभी अभी तो अंधेरा हो गया ना, कभी रोशनी में आते और आप देखते पार्कों में। 57C में रहती हूँ मैं, पिछले ब्लॉक में, और वहाँ इतने मतलब सुराख हैं चूहों के, आज तक सफाई नहीं होती है ऊपर से हो जाती है, बस खत्म। भाई कुछ नहीं लेना, पेड़ इतने इतने बड़े हैं, आप मानो। और केजरीवाल ने तो बहुत काम किया, मैं तो ये बताऊँगी बस, क्योंकि मेरा पर्सनल है। मैं नहीं जानती कौन क्या है क्या नहीं, मैं अपना पर्सनल बताऊंगी आपको। मेरी जो धोती है वो खिलाड़ी है, उसको इतना सम्मान दिया गया, उसको मतलब सम्मान के साथ उसको मतलब मनी दिया गया ताकि वो अपने आगे इम्प्रूवमेंट करे। और उसके बाद में आप ये देखो कि अब मैं डिस्पेंसरी जाती हूँ यहाँ आपके A1 में, इतनी शानदार मोहल्ला क्लिनिक में भी मैं गई हूँ, वहाँ भी मैं गई हूँ, इस में भी मैं गई हूँ।
तो बिल्कुल जैसे कि बात हो रही है, मैं थोड़ा सा और पीछे भी जा चाहता हूँ लोगों को। आप बताइए कैसे आप देखते हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं जो आपको लगता है जिन पर काम होना ज़रूरी है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैं देख रहा हूँ, खास तौर पर अगर सामने वाले पार्क को ही मैं देखूँ तो यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा सामने पड़ा हुआ दिख रहा है अभी भी, है ना। दूसरा, जानवरों को लेकर के भी बच्चे सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे कहा जाता है कि भाई बच्चे नीचे खेल नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कुत्तों की तरफ से भी अटैक होता है, तो बच्चे सुरक्षित नहीं है। उस पर आपका और कोई पॉइंट हो इस पे? मेरा नाम लियाकत अली है। मैं पिछले 40 साल से पश्चिम बिहार में रहता हूँ। ये फ्लैट जो अलॉट हुए थे, मैं ही अलॉट हुआ यहाँ पर, कोई मैं इस घर में रहा हूँ। यहाँ पर भी मुझे 32 साल हो गए इस घर में रहते हुए। यहाँ पर सब कुछ बहुत सही है। मैं यहाँ पर गया, ये कौन सा क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक, मैं देख के ताज्जुब कर गया। हालांकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, कि वहाँ ना भीड़ ना कुछ, जाते ही बहुत बढ़िया दवाई उन्होंने दी और फ़ौरन दी, और बड़ा अच्छा एटीट्यूड था उनका। दूसरी बात, मेन समस्या जो पानी बहुत अच्छा है हमारे यहाँ, सब लोग इस बात को मानेंगे, मेरी बात है। बिजली की कोई समस्या नहीं है। बाहरी मेन समस्या जो मेरी अपनी वो नाली हैं, जो पिछले 5 साल से आज तक साफ नहीं हुई है। आप नाली कह रहे हैं तो वो उस पर भी आते हैं, जैसे कि कह रहे हैं लोग बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं आप सबके पास भी आऊँगा, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, वो अपनी समस्याओं को बताएं। मैं सब समझ रहा हूँ, आपकी सबकी है, लेकिन बिल्कुल रहने वाले लोग। जी आप बोलिए। A1 B 104 B में मैं रहता हूँ, और मैं 32 साल से यहीं पे हूँ, और यहाँ की सारी समस्याएं ऊप नीच सब मैंने देखा है। मगर जहाँ भी कोई बात आती है, जैसे ये स्कूल है, ये इतना गंदा स्कूल था, ये टेंट वाला स्कूल कहलाता था, आज इतना बढ़िया स्कूल बन गया है कि पता लगता है। जी, बेहतर चीज़ें तो आपने गिनाई, वो बताइए कि जिस पर काम होना जरूरी है, जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ों पे। नालियों में बहुत कूड़ा है। आज आप ये देखो, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ मच्छर देखो, सब साइड पे मच्छर है। ये नालियों की गंदगी है, और सड़कों जो है साफ नहीं होती। तो ये कह रहे हैं कि भाई सड़कें साफ नहीं होती है और नालियों की बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और मच्छर तो हम देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस पर आप कैसे काम करने वाले हैं? केजरीवाल की सरकार दिल्ली में पहले से ही काम कर रही है, और केजरीवाल जी के पार्षद आ जाते हैं तो बस बखूबी, बिना रोक टोक, बिना भेदभाव के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के काम होता चला जाएगा। और ये नालियों को साफ करना और जगह जगह सड़कों को सुंदर बनाना, अपने MCD के अंदर जो भी हम कर सकते हैं, हाथ में हाथ मिलाकर सबकी सुझाव और समस्याएं। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर आपका क्या प्लान है, कैसे आप इस समस्या को दूर करने वाली है, वो बताइए। ये पालतू पशुओं के अतिरिक्त जो आवारा पशु हैं, उनके लिए पहले से ही मास्टर प्लान तैयार है। वो हम जीतेंगे तो उन प्लान को भली भांति बिना रोक टोक के लागू कर पाएंगे। अभी तक उस प्लान को जो पहले जो पार्टी अभी बीजेपी की अगर बात करें, तो क्या वो काम नहीं कर पा रही है, आपका ये कहना है? क्या उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है? उन्होंने इस बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है कि ये समस्या इतनी बड़ी होती जा रही है कि छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े घर से बाहर निकलना उनका बंद हो गया। पार्क में तो क्या वो एक अच्छी सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। इधर से आवारा पशुओं की समस्या है, दूसरा गंदगी, तीसरा पेड़ों की छटाई नहीं। चारों तरफ ये समझ लीजिए, दिल्ली हमारी भारत की राजधानी होते हुए सांस लेने में भी घुटन हो रही है। कौन सी 5 चीजें हैं जो आप यहाँ के जो लोग हैं उनको प्रॉमिस करते हैं कि भाई ये बदलाव हम लेकर के आएंगे अगर आप जीतते हैं? मैं MCD के अंदर जो भी कार्य हैं, 5 की गिनती तो मैं नहीं करवा पाऊंगी। मैं इतना कहूंगी, मैं तो इतना ही कहूंगी, जिस जगह की जो समस्या होगी उसी का निवारण किया जाएगा। अगर मैं गिनती में आ गई तो समस्याएं तो सॉल्व होंगी नहीं, बस गिनती में ही रह जाएंगे। बस थैंक यू। लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर तो काम होगा ना, क्योंकि कूड़ा का काम होगा जी, कूड़े पर भी होगा, स्ट्रीट डॉग पर भी होगा, पार्कों की सफाइयों पर भी होगा, हर चीज पे काम होगा। यहाँ पर खड़े होकर मुद्दों की बात करेंगे, आम लोगों से जानेंगे भाई आखिर प्रॉब्लम्स क्या है, जिसको लेकर के अब हम देख रहे हैं कि चुनाव हो रहे हैं और बदलाव की मांग की जा रही है कि भाई आम आदमी पार्टी की आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए। तो इस पर हम जानेंगे, आम लोगों के बारे चलते हैं, उनसे जानते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, मैं यहीं। आपका नाम क्या है? शांति माटा। क्या कुछ आपको लगता है कि भाई चेंजेस होने चाहिए, बदलाव आने चाहिए? क्या दिक्कतें हैं इस एरिया में? सबसे बड़ी दिक्कत ये वाली है कि जो पार्कों में इतने इतने बड़े पेड़ हैं, ना तो उनकी छटाई होती है, कई साल हो गए छटाई नहीं होती है। एक जो नाली हैं उनको बने मेरे ख्याल 20-25 साल हो गए, कभी नाली नहीं बनती है। और जो ये कॉलोनी काफ़ी पुरानी है, 30-35-40-50 साल पुरानी है। जो सीवर लाइन है इसमें बहुत छोटी है। अब C का D बन गया, पब्लिक बढ़ गई और नाले की उतनी है। एक तो इनको रिप्लेस हो जाए,
एक नालियाँ बन जाए और ये जो पेड़ हैं जो जंगल वाले बने हुए हैं उनको छटाई, पेड़ तो काटेंगे नहीं कोई भी, उनकी छटाई हो जाए, इतना ही काम हमारे लिए मेन तो है। वाटर की प्रॉब्लम है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है, पानी जो होता है गंदा जो प्रॉपर नहीं होता, वो क्या मॉस्किटोज़ वगैरह ब्रीडिंग इतनी ज़्यादा है, इवन डेंगू भी यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है काफ़ी। तो ये चीज़ें जो है शॉर्ट आउट होनी चाहिए ताकि आम जनता को इससे रिलीफ मिले। तो और भी है जैसा पार्क वगैरह है, सीवर वगैरह की लाइन तो डल गई हैं, लेकिन उसका जो कनेक्शन एमसीडी नाले के साथ होता है ना, उसमें एमसीडी वाले बड़ी दिक्कत करते हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसी पार्षद आए जो एमसीडी वाले काम करवाए और आम जनता को कोई दिक्कत ना हो। तो सीवर डलवाने का भी तभी फ़ायदा है कि एमसीडी का नाला खुला हो, तो ये आए तो कुछ काम करें। जैसे कि बता रहे हैं कि भाई कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर सीवर को लेकर के इन्होंने मुद्दा बताया। दूसरा बात, यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं कि वो पार्क में आके अच्छे से खेल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जो है डॉग्स का बहुत ज़्यादा जो है असर देखने को मिलता है और उस पर काम होना ज़रूरी है। आपसे भी जान लेता हूँ, आपका कोई सवाल हो? मुझे जो चीज़ मिसिंग लगती है यहाँ पर पार्क ही मिसिंग लगता है। अब आप यहाँ पर देखो लाइट्स भी कितनी डिम है, मतलब कोई स्ट्रीट लाइट्स का कोई प्रोविज़न नहीं है। सो पार्क शुड बी देयर, स्ट्रीट लाइट्स प्रोविज़न शुड बी देयर, रेस्ट द रेजिडेंट शुड नो बेटर ओवर हेयर। एजुकेशन को लेकर के क्या अभी सब कुछ सही चल रहा है या हेल्थ वाइज अगर हम बात करें? हेल्थ वाइज आप लोग को सबका पोल्यूशन का लेवल पता ही है कि दिल्ली में क्या है, कि गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है उसके लिए। AQI लेवल अगर आप देखोगे तो कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। तो दीज थिंग्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड ऑल्सो। अहम, जैसे कि इन्होंने बताया कि पॉल्यूशन जो है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और अभी नहीं काफ़ी टाइम से बना हुआ है, क्योंकि हर साल जब भी हम देखते हैं दिवाली के बाद पॉल्यूशन जो है भैया वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर कहा जाता है कि पराली जलाई जा रही है उसकी वजह से, लेकिन वो चीज़ नहीं है। उसके अलावा भी अगर आप देखें पॉल्यूशन जो है जी, ताकि हेल्थ जो है, हेल्थ इज़ वेल्थ एज यू नो, ठीक है। तो क्लीनिनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान, मॉस्किटो इतने ज़्यादा हैं यहाँ पर तो उससे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हम तो नियर बाय पार्क के रहते हैं, आप हमारे रूम में जाकर देखो तो ऐसा लगता है कि वो ही ज़्यादा हम मतलब इतना ज़्यादा उनका क्या कहते हैं इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो वो चीज़ क्लीनिनेस साफ़ सुथरा रखा जाए जिससे कि नालियाँ भरी रहती है, बरसातों में इतना पानी होता है, लोगों के घरों के अंदर पानी पहुंचता है, इतने पानी के अंदर से निकल के जाना पड़ता है, सारे मतलब टांगों तक पूरा गीला हो जाता है, इतना पानी भर जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स तो हैं ही जो हमें सॉल्यूशन चाहिए। और हमने तो पिछले कितने सालों में यही देखा है कि कोई भी मच्छर की दवाई छिड़कने नहीं आता। अब ये देखो अभी भी कितना मच्छर है, सुबह से शाम इतने साल हो गए। हम खुद ही मैट चलाते हैं, 24 घंटे दिन रात मैट चलाते हैं तो भी हमें डेंगू हो जाता है। तो हम तो चाह रहे हैं कि कोई अच्छा पार्षद आए और ये मच्छरों का दवाई वाई छिड़के। जैसे आपने देखा कि वार्ड नंबर 18 में ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो लगातार बनी हुई हैं, जिसको लेकर के यहाँ के जो आम नागरिक है वो कह रहे हैं कि भाई इन पर काम होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आम आदमी पार्टी का कोई प्रत्याशी जीते या फिर कोई और पार्टी का प्रत्याशी जीते, वो ये चाहते हैं कि भाई काम होना चाहिए। काम कौन से मुद्दे बताएं? जैसे मैंने आपको बताया, एक तो डॉग्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, जिससे जो है आम लोग जो है वो प्रॉपरली सेफली जा नहीं पाते पार्क्स में। और दूसरा, पार्क्स में गंदगी भी है। इन्होंने कहा कि भाई गंदगी की सफाई होनी चाहिए। पॉल्यूशन, जैसे इन्होंने बताया कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, और एमसीडी के खास तौर पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उस पर भी ये बेहतरी की मांग करते हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पर वो उम्मीद करते हैं कि भाई जब 4 तारीख को ये वोट डालें, अपना जिसको भी डालें इंपॉर्टेंट वोट, जब वो आए जीत कर आए तो वो इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें और इन पर काम ज़रूर खिले। तो ये सारे मुद्दे थे जो कि वार्ड नंबर 58 पे हैं और अब यही उम्मीद की जा सकती है जो भी यहाँ से प्रत्याशी जीत करके आएगा वो इन सब चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देगा और आगे आने वाले टाइम पे इस एरिया में बेहतर से बेहतर काम करके देगा। आप लगातार बने रहें ABP लाइव के साथ।